नमस्कार, मैं जोगेंद्र बेबाक तीखे बोल से आज गोहाना में भगवान परशुराम आश्रम में बड़ौदा हलका के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर किसान एवं मजदूरों के मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 73वां जन्मदिन सादे समारोह में मनाया। कोविड-19 महामारी से बचाव के नियमों का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर बांटे गए तथा 73वें जन्मदिन पर 73 पेड़ कार्यकर्ताओं में वितरित किए गए। इस अवसर पर एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया और केक काटा गया। सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हम यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और भगवान से सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करे। और बाकी जो सब साथियों ने बोल दिया, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। धन्यवाद। सम्मानित मंच, आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो हम हरियाणा के गंगा पुत्र छत्तीस बरादरी के लोकप्रिय भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 73वें जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे छत्तीस बरादरी के लोगों की ऐसी आवाज उठाते रहे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। और मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात और इस खट्टर और बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूं कि जो मजदूरों और किसानों पर आपने पीपली में लाठीचार्ज किया है, उसका बहुत ही जल्द आपको सबक सिखाया जाएगा। इसके लिए चाहे आप हमें जेल भेज दो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। चाहे कितने भी मुकदमे लगा दो, हम मुकदमे भी उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान एक अन्नदाता है और मजदूर उसकी रीढ़ की हड्डी है। जब किसान और मजदूर ही पीटने लगे तो इस देश का क्या हाल होगा, ये आप सब पहली बात जानते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। उनके अपना दिशा निर्देश के अनुसार हम सभी साथियों ने सभी साथ अपना सैनिटाइजर भी बांटे हैं, पेड़ पौधे भी बांटे हैं, मास्क भी दिए हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता की दीर्घायु हो, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हो, हरियाणा प्रदेश की दोबारा बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाले, यह परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। रही दूसरी बात भाई, आज तो देश और प्रदेश के हालात गंभीर और जरा बड़े विस्तार से बता दिया, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी साथी बैठे हैं। जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, खट्टर सरकार ने जो किसानों का विरोध, दो आड़तियों का विरोध, दो व्यापारियों का विरोध, जो 3 अध्यादेश लाए हैं, सबसे पहले जब हम सब साथी आप सबके माध्यम से हम उसका खंडन करते हैं। और जिस प्रकार किसान यूनियन ने पीपली में तो लाखों की संख्या में किसान इस अध्यादेशों के खिलाफ जो इकट्ठा हुए थे, बर्बरता पूर्वक किसानों के जो सरों पर लठ मारे हैं, उनके हाथ पैर तोड़े हैं, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। और जो किसान यूनियन अब तो आने वाला आगे का, तो उन्होंने समय दिया है, 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। हम सब साथी, कांग्रेस पार्टी के सब साथी, सभी किसान भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी उनकी मांग है, जो भी अपना आदेश देंगे, उनके साथ तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं और इन 3 अध्यादेशों के विरुद्ध हम सब उनके साथ हैं। रही बात भाई, ये सारे भाई इकट्ठे हुए, चर्चा चल रही होगी, मेरे फंक्शन क्यों मनाया गया, सभी साथी आए हुए, आप सबको पता है। बड़ौदा हल्का में चुनाव होने जा रहा है। स्वर्गीय चौधरी कृष्ण हुड्डा जी हमारे ताऊ थे, हमारे आदरणीय थे, सबसे पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। स्वाभाविक है भाई, जब एक सीट रिक्त होती है तो चुनाव होना भी संभव, चुनाव भी होगा, निश्चित है, तारीख आ जाएगी जब भी आएगी। हम सब ने भाई ये फैसला किया, सभी साथियों ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस भी साथी को हाथ लगाए, जिस भी भाई को उम्मीदवार बनाए, सारे अपने मतभेद भुला के भाई इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए। किसी ने तो कहने की जरूरत ना पड़े, कोई उसका बैठ गया, अपने आप को स्वेच्छा से जिस भाई को उठा मौका दे, तन मन धन से उसके साथ रहना भाई। और भाई दोबारा फिर बड़ौदा हल्के में कांग्रेस की सीट जिता गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने हाथ मजबूत करने हैं, ये निवेदन प्रार्थना करने के लिए आप इकट्ठे हुए भाई, सारे भाई इकट्ठे हो गए, घर घर जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करो, हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने का काम करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पेश कर रहे हैं कि जो किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, सरकार उसको वापस दे और यहाँ से
हम सब लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इन अध्यादेशों को सरकार से वापस लेने के लिए यहाँ से एक प्रस्ताव पास करती है और इस चीज़ की निंदा करती है कि जो किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ है पिपली के अंदर और किसानों के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक हरियाणा सरकार जो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उसकी हम सब लोग हाथ उठाकर निंदा करते हैं। जो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये भी प्रस्ताव पारित करते हैं कि उसे सरकार एकदम वापस ले। सब लोग साथ हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की। इस अवसर पर आज मुख्य तौर पर कर्नल रोहित चौधरी, प्रदीप सांगवान, कुलदीप रंगाना, मास्टर जगबीर मलिक, राजेंद्र उर्फ राजू प्रधान, पूर्व सरपंच दलबीर मोर, मोहित मलिक उर्फ ढिल्लू, दलबीर मलिक, शमशेर पहलवान आदि ने अपने विचार रखे एवं कार्यक्रम में शिरकत की। आज इस सभी लोगों के जो यहाँ पे आए हैं, उनके जरिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता, बड़ौदा हल्के की जनता, वो आपके 100 साल जीने की कामना करती है। आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई देती है और हम चाहते हैं कि भाई दिन, साल में जो दिन है वो कई हजार हों और आपका आशीर्वाद इस तरह से प्रदेश की जनता के ऊपर, बड़ौदा हल्के की जनता के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे। और ये जो जन्मदिन है, ये हम सब लोग मिलजुल कर स्वेच्छा से मना रहे हैं। 5-4 दिन पहले हम लोग भाई आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तो कहा कि भी चलो क्यों ना हम अपने नेता का, जिसको हम सारे अपने दिनों जान से प्यार करते हैं, तो इकट्ठे मिलकर हम उनका जन्मदिन मनाएं। ये एक बहुत अच्छी एक संदेश भी होगा, एक शुरुआत भी होगी। तो ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, जैसा उनका दिशा निर्देश आया, सैनिटाइजर बांटे या कोरोना की महामारी के चलते लोगों को जागरूक करें, मास्क बांटे, तो ये हम सारे कार्रवाई इस तरह से कर रहे हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधे भी सबको दिए जा रहे हैं। सभी की जिम्मेदारी है, जो पौधा यहाँ से लेके जाए उसको जब तक वो बड़ा वृक्ष ना बन जाए उसकी देखभाल करें। और यहाँ से मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा कोरोना की वजह से मेदांता हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। हम सारे भाई हाथ उठाकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की और जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हमारा भाई जल्दी से ठीक होकर हमारे बीच में आए और हमारे सेनापति बनकर बड़ौदा उपचुनाव की कमान संभाले और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आगे अगले चीफ मिनिस्टर बनाने का रास्ता तय कर सके। इस सारे प्रोग्राम के अंदर सब लोग स्वेच्छा से आए हैं और जो नहीं आ पाया उसकी आहुति भी हम इसमें शामिल करते हैं और मानते हैं वो भी आए हुए, चाहे वो कोई भी हो, वो भी आया हुआ मानते हैं। ये भी एक प्रस्ताव मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूं कि जो आ गया बहुत अच्छा, जो नहीं आया उसकी भी हाजिरी हम लेते हैं। भाइयों, मानते हैं इस बात को। और तीसरा एक प्रस्ताव और जो हम भाई एक बार सब बोल रहे हैं तो उसके बाद एक प्रस्ताव करेंगे कि जो किसानों के लिए 3 अध्यादेश किए गए हैं उनका निंदा प्रस्ताव हम इकट्ठे सब मिलकर करेंगे। एक बार सब लोग बोल लें। आप लोग यहाँ पर आए, अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आपने यहाँ पे मान सम्मान दिया, उनके दीर्घायु की कामना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस अवसर पर अनिल निमड़िया, बलवान मोर, पूर्व एसएचओ कुलदीप देशवाल, राजवीर धनाना, एडवोकेट दिनेश कुमार अउलाना, पंडित रामकरण, किशन कटवाल, जोगेंद्र पहलवान, सूबेदार दिलबाग सिंह, रणबीर अउलाना, जगवीर उर्फ जग्गू पुट्ठी, हरज्ञान रुखी, भगवान सिंह मोर, मनोज बिचपड़ी, भगत सिंह राठी, आजाद जागसी, जगत सिंह देशवाल, कंवर सिंह मोर, जगदीश पुनिया, सूबेदार रतन सिंह, वेद सिंह मलिक, हवा सिंह मलिक,
नरेंद्र बुसाना, कैप्टन सतपाल छिटाना, राहुल मलिक, मनोहर लाल बरोदा आदि समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको सैनिटाइज व मास्क देकर और सबको 71 पेड़ पौधे हमने मंगाए हैं। सब अपने अपने घर में एक पेड़ पौधा ले जाकर पर्यावरण भी ठीक रहे, सबको दिए जाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दीर्घायु हो और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो, वो प्रदेश की बागडोर संभालें। इस विषय को लेकर आज सब हम साथी और सभी बड़ौदा हल्का के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, जो पीपली में किसानों के जो प्रदर्शन कर रहे थे 3 अध्यादेश के खिलाफ, जिस बर्बरतापूर्वक सरकार ने उनके सरों पर लाठी, उनके हाथ पैर तोड़कर जो एक दुर्भावना के साथ उन पर जो अत्याचार किया है, हम सब साथी कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करते हैं और किसानों के हम सदैव साथ हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है, जो भी किसान अपना जो यूनियन है जो भी फैसला लेगी, पूरी पार्टी तन मन धन से किसानों के साथ खड़ी है, उनकी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेंगे। जी जी, प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें हम जन्मदिन मना रहे हैं। सभी साथी पूरे जितने भी हैं सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और जो ये बर्बरता किसानों के साथ हुई, जैसे प्रदीप भाई साहब ने कहा है, हम उसके सख्त खिलाफ है और अगर जरूरत पड़ी तो हम किसानों के साथ खड़े हो कंधा से कंधा मिलाकर जेल भरो आंदोलन या जो भी आंदोलन चलाएंगे, हम किसानों के साथ खड़े। कर्नल साहब आप क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर? सबसे पहले तो मैं बड़ौदा हल्के की जनता और हमारे जितने भी भाई हम कार्यकर्ता भाई सारे इकट्ठे होकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को उनके 73वें जन्मदिन पर मुबारकबाद देना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100 साल से ज़्यादा उनकी आयु हो और आने वाले 2024 के चुनाव में वो हमारे मुख्यमंत्री बने, ये हम यहाँ से सब लोग कामना करते हैं। कभी किसानों के लिए जो है कमीज अपना कुर्ता उतार के प्रदर्शन करने वाले प्रकाश धनखड़ आज मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के ऊपर तो किसानों का, मजदूरों का, एम्प्लॉयज का, श्रमिकों का, कामगारों का, सबका जो भरोसा है वो खत्म हो चुका है। जो जुमले के साथ ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए और किसानों की बात करने के लिए, और जिस तरह से आपने बोला कि अर्धनग्न दिशा के अंदर पोजीशन के अंदर ये इन्होंने जो भी आंदोलन किए, वो उसकी उनकी कलई खुल गई है। ना तो वो किसानों के साथ है और ये जो 3 अध्यादेश हैं ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे किसानों की। तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा देश और बड़ौदा हल्के की जनता इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश के लिए, देश के सामने खड़ी करेगी, ताकि बीजेपी सरकार की केंद्र में और राज्य के अंदर उनकी सरकारें खत्म हो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकारों का राम राज्य स्थापित हो। जी, थैंक यू। कुलदीप जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन पर? जो इस इलाके के शान हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, किसान नेता हैं, मजदूरों की जो संरक्षक हैं, तो हम उनकी दुआ करते हैं कि वो पूरा उनका स्वास्थ्य मजबूत रहे और इस इलाके के स्वाभिमान और मान इज्जत की खातिर वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे। और जो किसानों के साथ जो 3 अध्यादेश था, जो पीपली में आंदोलन किया था, उसकी भी हम जो हरियाणा सरकार ने जो उनके साथ ज्यादती की है, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। जी, कुलदीप जी बताइए क्या कहना चाहिए? आज किसान और मजदूरों के मसीहा जो उत्तर भारत के किसान नेता हैं, उनके 73वें जन्मदिन लोग बड़े अपनी स्वेच्छा से पूरा बड़ौदा हल्का मना रहा है और ऐसी कामना और इच्छा लोग करते हैं, उनको दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और भविष्य में वो हरियाणा का नेतृत्व करें, ऐसी हम कामना करते हैं। परमात्मा से उनको ताकत दे और किसानों के ऊपर जो डंडा चलाया है, आज बड़ौदा हल्का जो इकट्ठा हुआ है, यहाँ एक निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा जो किसानों के ऊपर इस गैर जिम्मेवार सरकार ने, जो जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी से इनका नहीं है, इससे छत्तीस बिरादरी और हर वर्ग बीजेपी की सरकार में त्राही में है। आज हम उसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं जो इस प्रकार का
डंडा जो किसानों के ऊपर चलाया है, और परमात्मा से ऐसी कामना करते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी को दीर्घायु मिले, वो स्वस्थ रहें और हरियाणा का नेतृत्व दोबारा करें। आज स्वेच्छा से सभी साथियों ने मिलकर उनका जन्मदिन सैनिटाइजर और मास्क बांट के किया है उनके संदेश अनुसार। कुलदीप जी, आज इतने शानदार प्रोग्राम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन पर भी सारे कांग्रेसी एकजुट नहीं नजर आए, सारे कांग्रेसी आज यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कारण? देखियो, ये वैसे तो सारे कांग्रेस के लोग हैं, मगर मीडिया जो है ना, कोई आदमी रह जाता है तो सवाल लाजमी होता है, करते हैं। जैसे इंदुराज जी हैं, वो कोरोना पीड़ित है, वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, तो ऐसा ही उनका जो कारण रहा था, किसी न किसी का और का भी यही कोई कारण रहा होगा, वो नहीं आ पाए। मगर इस प्रोग्राम में आयोजक कोई नहीं है, ये सभी के स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार सबका मन बन गया। भूपेंद्र हुड्डा जी का हम जन्मदिन मनाएंगे और उनके संदेश के मुताबिक मनाएंगे, मास्क और सैनिटाइजर बांटकर। सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस जन्मदिन को मना रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे और हरियाणा की जो राजनीति है एक नई दिशा और दिशा और जो आधुनिक के तौर पर प्रमुखता के साथ। प्रदीप जी, आज कितने लोगों को ये वृक्षारोपण करेंगे और कितने लोगों को पौधे बांटेंगे? देखिए, यहाँ जितने भी कार्यकर्ता 150-200 के करीब इकट्ठे हुए हैं, इन सबको मास्क, सैनिटाइजर और अपने अपने घर में एक एक पौधा देंगे। अपने घर में जाके पर्यावरण की दृष्टि से मोहित, आजा भाई, छोटे भाई, आगे आजा, आगे आजा, नहीं आगे आजा यार। ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं।